करीब करीब अगर आप देखेंगे आईसीसी ट्रॉफी आपने जीती है 2024 में और उसके बाद 2025 में 8 महीने 7 से 8 महीने के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती। लेकिन इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते 2013 में। तो 12-13 साल के इंतजार के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने हैं। हैट्रिक लगाई है चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनने की, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की थी। पाकिस्तान के मुंह से चैंपियन ट्रॉफी जो चैंपियंस इंडिया निकाल के इंडिया ले जा रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में अनबीटेबल रहा है। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसे ही ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात हिस्ट्री में रोहित शर्मा जैसा कप्तान ही नहीं प्रोड्यूस किया होगा। उस बंदे की जो थिंकिंग है, वो बंदा जो दिमाग से सोचता है, ऐसी ऐसी जगह घुस के वो बंदा सोचता है कि अगले की टीम को समझ नहीं आती कि पुत्रा मैं करूं तो करूं क्या। ऐसे ही जगह वो ज्यादा घुस के सोचता है। इसे कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन। ओके, बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया प्रॉपर शॉटिंग के लिए। देखिए रोहित कप्तान बने किसको हटा के? विराट को हटा के। अब उसूलन तो देखें पैसे का वहां पे भी खेल है, वहां पे भी ब्रांड्स हैं, वहां पे भी टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी इलाके हैं, वहां पे भी जुबानें हैं, मजहब है, बहुत सारी चीजें इंडिया में। वहां पे भी डिवीजन हो सकता था। ठीक है, ये अगर दुबई में ना होता तो क्या नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकते थे। जिस तरह 20-25 स्कोर हो रहा था तो ये तो इंडिया चलो ये तो अगर मगर में 2 छक्के लगा देते, 2 छक्के लगा, मेहनत की है, मेहनत का फल मिला उन्हें। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको? कितना टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं। इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें लड़ाइयां पीछे रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। बेशक। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि ये तनवीर कितना रो रहा है भाई, ये भी दिखाओ। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि तनवीर अहमद, जो कि पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हुआ था तब से ये एक ही रोना पीटना लगाया हुआ है कि भारत को तो एडवांटेज मिल रहा है, भारत को तो स्पिनर ये वो, भारत आईसीसी भारत का है, बीसीसीआई के कब्जे में है आईसीसी, ये सब आरोप ये पागल तनवीर लगा रहा है। दोस्तों इसको क्रिकेट के अलावा ना जितनी भी ये रोने पीटने का काम होता है इसको सब पता है, बस क्रिकेट ही नहीं पता इसको। और पाकिस्तान में जो रोने पीटने वाले ना, इनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आप क्रिकेट मत खेलिए, भारत के खिलाफ उल्टे स्टेटमेंट दीजिए, रोइए पीटिए, इनके लोगों की तरह मदरसे वाली हरकतें कीजिए, ठीक है, आतंकवादियों वाली हरकतें कीजिए, तो फिर आप जो है अच्छे क्रिकेटर माने जाएंगे। कितना आपने अच्छा खेला, कितना आपको बैटिंग आती है, बॉलिंग आती है, फील्डर आप कितने अच्छे, इनसे मतलब नहीं है। आप भारत के खिलाफ कितने उल्टे स्टेटमेंट दे सकते हैं, उस हिसाब से पाकिस्तानी एक क्रिकेटर या एनालिस्ट को जज करते हैं। आप देखें तनवीर इस समय पाकिस्तान में छाया हुआ है। तनवीर अहमद जो इसको लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान में, क्यों? क्रिकेट इसने बिल्कुल नहीं खेली, लेकिन क्योंकि ये भारत के खिलाफ बोलता है इसलिए लोग इसको पसंद करते। ठीक है, ये चक्कर है। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इनको इतना लाइक नहीं है पाकिस्तान में, इस समय की बात कर रहा हूँ। जब क्रिकेट खेलते थे तो भाई पसंद करते ही थे लोग, लेकिन वसीम और शोएब अख्तर के एनालिसिस को नहीं लोग पसंद करेंगे, लेकिन तनवीर का एनालिसिस पाकिस्तान में लोग लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत के खिलाफ बोलता है। ये बहुत से लोग टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे टीम इंडिया फाइनल में हारेगा, लेकिन टीम इंडिया तो जीत गई। अब इस पर हम पाकिस्तानी पब्लिक से तो रिएक्शन ले चुके हैं। ये भाई जो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीतेगा, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? तबीयत ठीक है भाईजान? कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे, इंडिया ने अच्छा खेला है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती हुई है। चलो, अब क्या ज्यादती हो? आपको नहीं पता उनके साथ क्या ज्यादती हुई है। एक आप और मैं है, अभी कभी हम दुबई जा रहे हैं, कभी कराची आ रहे हैं, कभी आगे दुबई जाके पाकिस्तान आके, दुबई जाके पाकिस्तान आके, तो बंदा थक ही जाता है। अच्छा, यानी आपने उनकी जीत माननी नहीं? मेरी अपनी, मैंने पहले कहा था, सबसे पहले जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था ना, तो भाई ने मुझसे पूछा कि आपने बताया कौन सी टीम जीतेगी। आपने कहा था इंडिया जीतेगा। मैंने कहा जी इंडिया जीतेगा। ठीक है। इंडिया की वेल परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने कहा था, इंडिया के प्लेयर्स के हिसाब से कहा था, इंडिया की जो कोशिश होती है उसके हिसाब से कहा था। अच्छा। और मैं हमेशा जो है ना ये सोचता हूँ, जब कहीं भी इंडिया खेलता है ना, तो इंडिया दिलो जान लड़ा देता है, वो जीतेगा। मैंने कहा था, कहा कि भाई ओ भाई ये
ये भाई लेकिन वो देखें उनकी वो भी उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, वो भी कह रहे हैं यार न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती, कौन सी ज्यादती स्टेडियम में, कौन सी ज्यादती? पा लिया था भाई, एक सेकंड खेले ना भाईजान, न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती है। इधर आए ना, इधर आए हैं, मेरी बात सुन के जाए। न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती ये हुई है ना कि आप इंडिया की टीम एक ही जगह पे मैच खेली है, एक ही विकेट पे मैच खेली जा रही है, फाइनल भी आज इसी विकेट पे करा दिया। न्यूजीलैंड की टीम कभी लाहौर खेली है, कभी कराची खेली है, कभी पिंडी खेली है, यार जगह जगह खेली है। लेकिन वैसे मैंने ये कहा इंडिया जीतेगी परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप कहते हैं कि यार ये फलाना बैट्समैन है, ये इसको इस तरीके से खेलना चाहिए, इसको इस तरीके से खेलना चाहिए। सर जी आप कोहली की बात कर रहे थे, कोहली नहीं अच्छा, आप तो कहते बड़ा बड़ा प्लेयर है, बड़ा बड़ा प्लेयर है, तो फिर शर्मा चल गया ना। सर जी शर्मा चले, कोहली की बात करते हैं, बाबर आजम को बुरा मैच कौन जीता? चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता? चैंपियन बेशक इंडिया जीत गया, इंडिया, लेकिन आप कोहली का नाम ना दे। आप कोहली कह रहे हैं, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा कि टीम उनकी जीत गई है, कंट्री उनकी जीत गई है, चैंपियंस ट्रॉफी उनकी तरफ चली गई भाई। मैं तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने सोचा था कि इंडिया वाले जीतेंगे और इंडिया वाले जीत गए। मेरे भाई पान खिलाओ आपको, मीठा लाए। अच्छा क्या बात है, ये बनारसी पान, ये बनारसी नवाबी पान, मीठा पान करीम ब्लॉक मार्केट का सबसे मशहूर पान है। और ये मेरे भाई जरा थोड़ा सा कम बोलना आप, ठीक है? इंडिया जीत चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ और मेरी तरफ से इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। अच्छा इस खुशी में भी पान इंडिया जीत चुका है, इंडिया को मुबारकबाद है जी। इंडिया की जीत की खुशी में ये नवाबी पान। अब आप ये ना हो के बाकी सारे भी आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा भाईजान आप क्या कहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडिया जीत गया तो उसको मुबारकबाद देते हैं। अब भाई मान ले, आप मान ले, आपके तो कुलीग भी है। मैं क्यों मानूं? अच्छा उनकी जीत को जीत नहीं भाई मानते? हम तो मान रहे हैं, सुनो ना, 49 ओवर में जाके मैच जीत रहे हैं, 250 स्कोर चेस कर रहे हैं, सारे मैच एक ही विकेट पे खेल के भी 250। भाई जीत होती है, हार होती है। लेकिन सर जी 10-15 स्कोर हो रहा होता तो इंडिया हार गया था ना। 49 ओवर पे जाके मैच जीत रहा, कितना बड़ी इंडिया की टीम है। अगर यहाँ 10-15 स्कोर हो रहा होता तो रगड़ेंगे थे ये तो। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? शायद हम इसी वजह से नहीं हार जाते कि हम अपनी किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करते। मैंने ये सोचा हम अपनी टीम के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते। मैंने सोचा पाकिस्तानी टीम जो है वो पाकिस्तान में फाइनल खेलेगी, लेकिन वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट शुरू होते ही खत्म हो गई, पहले फेल हो गई। मैंने कहा यार चलो पाकिस्तान में फाइनल तो हो रहा है, कम से कम पाकिस्तान में फाइनल हो, पाकिस्तान में वो भी बाहर हो गया। मैंने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया मेरे भाई। इंडिया के जीत की खुशी में मैंने पान भी खिला दिया मेरे भाई, फ्री भंगड़े भी डाल देता हूँ मेरे भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट पान हो गया मेरे भाई मेरी तरफ से आपको। आपने भी खाया, आपको भी फ्री है मेरे भाई। चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं, मुंह पे जिब लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती, ये हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है? लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहाँ पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है, ठीक है ना? तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी,
मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना, ठीक है। तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं।